प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा एनडीए के बाद हुआ। इसलिए राहुल गांधी कभी सनातनियों को, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं और खुद के वीडियो वायरल हैं, वो मांस लेकर किस प्रकार से भक्षण करते हुए खाते नजर आते हैं। मांस बनाने के कई वीडियो उनके जारी हुए हैं, कैसे बनाते हैं। एक आया था वीडियो लालू प्रसाद यादव जी के बच्चे के साथ कुछ बना के खाते हैं। तो अनगिनत इनके मित्रों के, कांग्रेस के खुद नेताओं ने कई बार कहा है गाय के मांस मैं खाता हूँ या काटता हूँ या जो भी है, कई बार आया है, ये आपको पता है, पत्रकारों को, लोगों को पता है, पूरी देश को पता है। इन्होंने गौ मांस का समर्थन किया है, कई बार इस बारे में बात हो चुकी है। आतंकवादियों को जमानत मिले, आतंकवादी को फांसी की सजा ना हो, इसका समर्थन इन्होंने किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, गांधी परिवार और कांग्रेस उनके मित्रों से, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या रोम से चलते हैं या पड़ोसी जो शत्रु देश है हमारे, वह या उनके कहने से आप इस देश में रहते हैं? मुझे तो शक होता है, षड्यंत्र तो नहीं है कहीं कि ये देश में बाहर के जासूस रहकर षड्यंत्र रच रहे हो, उस देश को पीछे धकेलने का? मुझे तो कई बार ये डाउट होता है। जब जब देश के हित की बात आती है, देशवासियों की बात आती है, तब तब ये लोग इस प्रकार का आंदोलन करके और गुमराह करना चाहते हैं। अंबेडकर साहब की पिछले दिनों बात आई, इन्होंने जितना दलितों का अत्याचार अपमान किया है वो किसी ने नहीं किया, उसका जीता जागता प्रमाण है। जवाहरलाल नेहरू जी उस समय अंबेडकर साहब सदन में ना आ जाए उसके लिए उन्होंने कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा किया, फर्जी मतदान कराए और उनको अंबेडकर साहब सदन में न प्रवेश कर पाए, उसके लिए पूरा षड्यंत्र रचा। आज बात करते हैं अंबेडकर साहब की। अंबेडकर साहब को सही मायने में सम्मान 2014 के बाद भारत रत्न के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज अंबेडकर साहब का सही सम्मान, संविधान का सम्मान कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, संविधान के अनुरूप चलती है। सिर्फ ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, एक पक्ष की बात करते हैं और गौ माता के हत्यारों को बचाने का काम करते हैं और कहीं गौ मांस का पक्ष लेते हैं। तो क्या माने इनका? इनका पूरा इतिहास पूरा देश देखता आ रहा है। क्या देश में रहकर ये ऐसी गंदी राजनीति करना चाहते हैं कि देश में रहकर देश के शत्रु बने हुए हैं, देशवासियों के शत्रु बने हुए हैं। जब जब विकास की बात आएगी तब उटपटांग आंदोलन करेंगे। राम मंदिर की चर्चा आई तो ये लोग खिलाफ थे, राम मंदिर का निमंत्रण आया तो इन्होंने ठुकराया, राम सेतु की बात आई तोड़ने के पक्ष में थे, आतंकवाद की बात आई जमानत के लिए इन्होंने खड़ी। क्या देश भूल जाएगा? ये सब इमरजेंसी भूल जाएगा? आतंकवादी को फांसी की सजा बचाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए, जो षड्यंत्र रचे, जो वकील खड़े किए, क्या देश भूल जाएगा? तो देशद्रोही कौन है? ये लोग देश के खिलाफ किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये देशवासी अच्छे से समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र, धर्म, मातृभूमि की सेवा और देशवासी सर्वोपरि ये मानकर सेवा का काम करता है, न कि राजनीति करता है। यहाँ ये लोग देश की में राजनीति करते हैं और देशवासियों के खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। आप सोचें, भगवान शिव का चित्र दिखा रहे हो आप, ऊपर से जनेऊ आप पहन रहे हो और एक महाराष्ट्र का वीडियो भी आप अब सब देख रहे हैं कि शिवाजी महाराज का किस प्रकार से वो हाथ में नहीं ले रहे उनके चित्र को, प्रणाम तो दूर करने की बात है, हाथ में नहीं ले रहे उस मूर्ति को, शिवाजी महाराज की मूर्ति को यूं कर रहे हैं, यहाँ से हटा दो, यहाँ इशारे में पता चल रहा है उनका स्वभाव। यानी कुल मिला सावरकर जी का आप अनगिनत इतिहास इनका चर्चा करें तो साहब कई दिन पढ़ेंगे, कई साल कम पढ़ेंगे। कांग्रेस का चाल चरित्र आप हम सबको पता है। कांग्रेस शुरू से इस भारतवर्ष के लोगों के खिलाफ रीति नीति का काम करती आई है और देश को लूटने का काम किया है, देश का अपमान करने का काम किया है। हिंदू सनातनियों का, हिंदुस्तानियों का पूरे दुनिया में जाके इन्होंने खूब बुराई की है और देश को नीचा दिखाने का इन्होंने काम किया है। तो इनके माफी लायक तो ये है ही नहीं कभी।